सत्संग के द्वारा लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी, ऐसा मानकर सत्संग यदि करेंगे तो निराशा होगी। क्योंकि जो वस्तु जिससे मिलती है वही वस्तु उससे पाने की इच्छा करनी चाहिए। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया और उसने महात्मा से कहा कि महाराज, मुझे लौकिक लाभ कुछ मिले, ऐसा कुछ उपाय बताओ। महात्मा बड़े सरल थे और बड़े स्पष्टवादी थे। उन्होंने कहा, तुमसे भूल हुई है, क्योंकि जिस आदमी के पास केवल वैराग्य, ज्ञान, तपश्चर्या, साधना और स्वाध्याय हो, उस व्यक्ति से तुम ये पूछो कि व्यापार में सफलता कैसे मिलेगी, यदि वो मार्गदर्शन करे तो कहीं उल्टा ना हो जाए, इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। क्योंकि बड़ी कठिनाई है कि अगर साग भाजी की दुकान पे जाके आप और चांदी की कटोरी मांगने लगे तो वो कैसे मिलेंगे, और चांदी के बाजार में जाने के बाद अगर आप फल मांगने लगे दुकानदार से तो कैसे देगा। इसलिए सत्संग में जाकर कोई लौकिक लाभ बड़ा होगा, इस प्रकार का विचार यदि आया तो उसकी महिमा सत्संग की कम हमने की है, ऐसा मानना चाहिए। सत्संग में जाने से एक बड़ी वस्तु मिलेगी जो लौकिक वस्तु प्राप्त होने वालों को नहीं मिलती। क्योंकि लौकिक वस्तु प्राप्त करने वाले लोग बहुत ऐसे मिल जाएंगे कि पदार्थों की कमी नहीं है, लेकिन शांति नहीं, अशांत जीवन अंदर से। तो उस अशांत जीवन को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय सत्संग बताया गया। और यदि मानव को वस्तु न हो और शांति मिल जाए तो ज्यादा भाग्यशाली। वस्तु भी हो और शांति भी हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन किसी व्यक्ति के पास वस्तु नहीं है लेकिन वस्तु न होने पर भी शांति है, तो निश्चित बात है कि वस्तु न होने पर जो प्राप्तव्य था वो तो उसको मिल गया। पदार्थ मिलते और शांति मिलती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन पदार्थ नहीं मिले और शांति मिल गई सीधे ही तो ज्यादा भाग्यशाली है। और ऐसे महापुरुषों की बहुत बड़ी दीर्घ परंपरा इस देश में रहे। क्योंकि जब उसके पास कभी राजा ने जाकर कहा ऐसे शांत व्यक्ति से कि तुम चलो मेरे प्रासाद में चलो, पुरानी घटना है, जब राजा ने कहा कि तुम मेरे प्रासाद में चलो तो वो कौपीनवंत संत था, थोड़े में गुजारा करता था और जंगल में रहने के कारण उसको कभी कभी वस्त्र भी नहीं मिलते थे तो वलकल पहन लेता था। राजा ने जब कहा तुम मेरे प्रासाद में चलो, तो पहले तो उसने कहा कि हां मैं चलूंगा, लेकिन जब दूसरी ओर राजा की मुख मुद्रा की ओर देखा तो संत को लगा, विरागी को लगा कि अपनी संपत्ति को श्रेष्ठ मानकर और मुझे दरिद्र समझकर अपने यहां ले जाना चाहता है। बड़ा अच्छा उत्तर दिया उन्होंने कि वयम ही परितुष्टा वल्कलई स्वम दुकूलई समयः परितोषो निर्विशेषो विशेषा सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्रा। राजन, तुम मुझे अपने प्रासाद में ले जाना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले विचार कर लो, मैं बड़ा संतुष्ट हूं। किसी असंतुष्ट व्यक्ति को तुम ले जाओ तो उसे बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन संतुष्ट व्यक्ति को आप ले जाएं तो अपने समान समझकर ले जाइएगा, दरिद्र समझकर मत ले जाइएगा। और मैं तुमसे मैत्री जरूर करना चाहता हूं, लेकिन मैत्री होती ही वहां है समान शील व्यसनेषु सख्यम। जहां समान शील और व्यसन वाले लोग होते हैं वहीं मैत्री होती है। राजन, इसलिए तुम मुझे दरिद्र समझकर मत ले जाना, क्योंकि मैं बड़ा संतुष्ट हूं। वयम ही परितुष्टा वल्कलई ही, मैं अपने इन वल्कल वसनों में बड़ा आनंदित हूं। तुम दुकूलई, और आप बड़े प्रसन्न हैं अपने कमखाप के और जरीदार कपड़ों में, लेकिन मेरी और आपकी संतुष्टि एक। वयम ही परितुष्टा वल्कलई स्वम दुकूलई ही समयः परितोषो निर्विशेषो विशेषा। मुझे और आपको जो परितोष की प्राप्ति होती है उसमें कहीं विशेषता नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि आपके मूल्यवान वस्त्र कभी चले जाएं तो आपको बहुत चिंता होगी, और मेरा कुछ चला जाए तो मैं बहुत निश्चिंत हूं। एक साधु का निवास था कहीं, और कोई आदमी एक छोटी सी चादर बेचारे के पास थी तो चादर ही उठा ले गया। जब साधु की वो चादर चली गई तो उसने कहा कि बड़ी विचित्र बात है, मैंने किसी की चोरी की नहीं, मेरी होनी नहीं चाहिए। मैं सदैव अस्तेय का पालन करता रहा हूं, और ये घटना आज अगर घट गई तो कल को मेरा कोई कमंडलू भी उठा ले जाएगा। इसलिए बड़ा अच्छा संत था गया, और पुलिस स्टेशन पर पहुंचने के बाद, और जिसने वो चादर उठाई थी उसने भी देखा कि ये साधु कभी उधर नहीं जाता था, आज क्यों जा रहा है, कुतूहल वश गया। और उसने कहा कि आप हमारी एक रिपोर्ट दर्ज करिए कि मेरा एक
तंबू चला गया, मेरा एक ओवरकोट चला गया, मेरा एक बिछायत चली गई, मेरा एक पहनने का कपड़ा चला गया। जो चोर था उसने कहा, साहब गलत रिपोर्ट लिखा रहे हैं, मैंने तो केवल इनकी चादर ही चुराई है। संत से अधिकारी ने कहा कि आप संत होकर इतना आप झूठ बोले? कहा नहीं नहीं, लाओ मेरी चादर दो। उन्होंने 4 खंभे गाड़े और गाड़ने के बाद कहा, देखो ये मेरा तंबू बन गया। उसको शरीर में बांधा और ऊपर से रस्सी लपेट ली, बोली देखिए मेरा ओवरकोट बन गया। चादर को बिछा के 4 मेहमानों को बिठाया, बोला देखिए मेरे स्वागत के लिए मैंने चादर बिछा दी। वस्त्र को धारण कर लिया तो बोले मेरे पहनने का वस्त्र हो गया। उसने कहा आपकी ठीक बात है, अनेकता में एकता का ठीक आपने दर्शन किया। और हमारा दर्शन यही कहता ही है, एक में अनेक और अनेक में एक, अंततो गत्वा अनेक में एकता ही भारतीय दर्शन की विशेषता है। हम सारे संसार के भिन्न भिन्न नाना रूपों में एक परमात्मा का दर्शन करने का यत्न करते हैं और इसीलिए हमारी संस्कृति इतने वर्ष तक टिकी रही, नहीं तो समाप्त हो जाती। यदि ये एकत्व दर्शन का दिव्य दर्शन हम सब लोगों ने अपनी संस्कृति के आचार्यों, महात्माओं, पूज्य पुरुषों से प्राप्त न किया होता तो जैसे अन्य संस्कृतियां समाप्त हो गई वैसे हमारी भी स्थिति होती। कई बार बच्चे स्कूल में गाते हैं, यूनान मिश्र रूमा सब मिट गए जहां से, फिर भी अभी है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन बच्चों को मालूम तो नहीं होता है, लेकिन वास्तव में यही बात है कि इसलिए अच्छा है कि हमने नेह नानास्ति किंचन, जो अलग अलग नानात्व दिखाई पड़ रहा उसको स्वीकार न करके उसके भीतर एकत्व का दर्शन करने का यत्न किया। भगवान आदि शंकराचार्य से प्रश्न किया गया, उन्होंने कहा सत्संगति, ये जो सत्संग है ये बहुत बड़ा साधन है ब्रह्मगति प्राप्त करने का पहला साधन।